हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम एक अन्य पेपर, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जीके और मैथमेटिक्स के, उनमें से 10% मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। तो वीडियो यहीं शुरू कर रहे हैं। आज का जो पेपर है वो संस्कृत विभाग का पेपर है 4/8/2020 का। तो सवाल नंबर 1, निम्न का अगला पद क्या होगा? 7, 6, 10, 27। इसे हमें बताना है कि यहाँ आगे वाला पद क्या होगा। ऑप्शन 1 में आ रहा है 51, ऑप्शन 2 में आ रहा है 104, ऑप्शन 3 में आ रहा है 114 और ऑप्शन 4 में आ रहा है 96। ठीक है, अब बताते हैं कि इसके 27 के आगे वाला पद क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखो 7 से देखो 6 कैसे प्राप्त होता है कि 7 × 1 और -1, यानी 7 को 1 से गुणा करके जब 1 घटाते हैं तो प्राप्त होता है 6। 6 से 10 कैसे प्राप्त होता है कि 6 × 2 - 2। 6 को 2 से गुणा करके 2 घटा दिया, जिस संख्या से गुणा किया वही घटा दिया, तो 12 - 2 यानी ये बन गया 10। अब आगे 10 × 3 से गुणा कर दिया और 3 ही घटा दिया, यहां देखो आ रहा है 27। 10 × 3 30 और 30 - 3 बराबर 27। अब आगे 27 से आगे जिस संख्या से गुणा करते हैं उसी से क्या करते हैं आगे, उसी को घटाते हैं आगे, तो -4। ये 108 - 4 यानी ये हो जाएगा 104। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। देखो कि 7 के बाद में 6 आया हुआ है, तो 7 को 1 से गुणा करके 1 घटा दो, यानी 1 से गुणा किया 1 घटा दिया तो प्राप्त हो गया 6। अब 2 से गुणा कर दिया 2 ही घटा दिया, 3 से गुणा कर दिया 3 ही घटा दिया, 4 से गुणा कर दिया 4 ही घटा दिया। जो संख्या से गुणा किया वही संख्या घटाते जाओ। तो 7 × 1 - 1 बराबर, देखो 7 - 1 बराबर 6, ये 12 - 2 बराबर 10, 30 - 3 बराबर 27 और 27 को 4 से 108 - 4 बराबर 104। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 2, 8 संख्याओं का औसत 99 है। सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है, यानी सबसे बड़ी संख्या और इससे छोटे वाली संख्या जस्ट इन दोनों में 18 का अंतर है। यदि इन संख्याओं को हटा दिया जाता है, यानी 2 संख्याओं को अगर हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 87 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 दे रखा है 126, ऑप्शन 2 रखा है 138, ऑप्शन 3 दे रखा है 144 और ऑप्शन 4 दे रखा है 154। तो आपको देखो औसत कैसे ज्ञात करते हैं। देखो औसत बराबर में क्या होता है, देखो औसत बराबर में ऊपर तो क्या लिखते हैं, देखो संख्याओं का योग लिखते हैं, संख्याओं का योग। ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं, उन संख्याओं का योग, या ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं, उन संख्या खुद को लिखते हैं। ऊपर तो क्या लिखते हैं, मान लेते हैं जैसे राशियों का योग लिखते हैं, राशियों का योग, राशियों का योग। नीचे लिखते हैं राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, ये होता है औसत का सूत्र। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग का अर्थ होता है आपको जो संख्या दी गई है उन सबका आप जोड़ लो, योग कर दो, और बटा में क्या करेंगे, वो संख्या कितनी है उनका भाग लगा दो। औसत बराबर में राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं 8 संख्याओं का औसत 99 है, तो पहले मैं ज्ञात करता हूं 8 संख्याओं का योग, क्यों औसत दे रखा है। ठीक है, पहले मैं ज्ञात करता हूं 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का योग। योग कैसे ज्ञात करते हैं? योग हमेशा ज्ञात करते समय एक ही बात याद रखना, औसत इंटू राशियों की संख्या। जब भी आपको राशियों का योग पूछा जाता है तो क्या करोगे आप, औसत को किससे गुणा कर लेना है, राशियों की संख्या से गुणा कर लेना है। तो औसत तो दे रखा है 99 इंटू संख्या दे रखी है 8, तो ये गुणा कर लिया, यानी 8 संख्याओं का योग आ जाएगा, ये हो गया 72 और 7 होगी हासिल की 72, 7 हो गई 79, यानी 792। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक, यानी इन दोनों में 18 का अंतर है।
यदि इन संख्याओं को 18 इन संख्याओं को हटा देते हैं, यानी जो दो बड़े वाली संख्या उनको हटा दो तो शेष संख्या बचेगी 6। ठीक है, उनका औसत आ रहा है 87। तो आगे लिख दो 6 संख्याओं का योग। तो वही बात है, औसत योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। उनका औसत तो आ रहा है 87 इंटू संख्या है 6। ठीक है, ये 42 और 4 हासिल हो गई, 48 से 4 हो गए 52, यानी ये हो गए 522 हो गए। 42 के 2 4 हासिल हो गई, 48 और 4 52, 522। अब ये 8 का दे रखा है औसत, ये 6 का दे रखा है। तो अब इसमें से घटाएंगे ना तो इन दो बड़ी संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो आप लिख दो यहाँ दो संख्याओं का औसत या दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग बराबर में 792 माइनस 522। ये देखो 0 और ये 7 और ये हो गए 270। ठीक है, अब क्या मान लेते हैं, देखो दो संख्या की बात की गई है, शेष दो संख्या भी बची है। देखो सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है, यानी इन दोनों में कितने का अंतर है, 18 का अधिक है। इन दोनों में 18 का अंतर है दोनों में। तो संख्या पहली को मैं मान लेता हूं x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, देखो x प्लस 18 हो जाएगी, बराबर में हो जाएगी 270। ये हो गया 2x बराबर 270 माइनस 18, ये 2x बराबर 10 में से 8 ये 2 बच गए और 7 में से 1 ये 6 में से 1 5 और ये 252। तो यहाँ x का मान आ जाएगा 252 बट्टे x। ठीक है, 252/2 आ जाएगा, सॉरी 252/2, ये मान आ गया 126। अभी देखो हमारा ये उत्तर नहीं है 126, ध्यान करना, ये सीधे ऑप्शन आपको ए को नहीं भरना है। क्या पूछा है, देखो सबसे बड़ी संख्या द्वितीय संख्या सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। तो एक संख्या हमने क्या मान ली, एक संख्या मान ली x का मान तो 126 आ रहा है। ठीक है, आगे वाली संख्या मानी थी x प्लस 18, इसमें 18 जोड़ देते हैं। देखो इसमें 126 और 10 136 144 हो रहे हैं। दूसरी संख्या क्या आ रही है, देखो 144 आ रही है। क्या पूछा, देखो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, यानी इन दोनों में जो बड़ी संख्या वो ज्ञात करो। तो दोनों में बड़ी क्या संख्या, देखो 144। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, देखो 3 सही होगा। देखो यानी ऑप्शन हमारा 144 यानी ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, 8 संख्याओं का औसत 99 है। सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। यदि इन संख्याओं को हटा देते हैं, कौन सी दो संख्याओं को, जिनका जिक्र किया उनको हटा दो तो शेष संख्या बचेगी 6। उन 6 का औसत आ रहा है, शेष संख्या औसत 87 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं, पहले औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। या ऊपर लिखते हैं राशियों का योग और नीचे लिखते हैं राशियों की संख्या। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 8 संख्याओं का योग बराबर में होता है 99 औसत और संख्याएं 8, तो यह आ गया 792। उसके बाद में दो संख्या हटा दी तो संख्या बची 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 संख्याओं योग बराबर है ये 87 इंटू 6, संख्या देखो 6 तो आ जाएगा 522। इनमें घटाएंगे आपस में दोनों को, तब आ जाएगा जो दो संख्या का जिक्र किया गया था उन संख्याओं को योग आ जाएगा, वो आएगा देखो 270 आ जाएगा। अब उन संख्याओं को हल भी कर लेते हैं। देखो उन संख्याओं को क्या दिया गया है, सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। इस द्वितीय सबसे बड़ी संख्या को मैंने x मान लिया है, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी x प्लस 18 बराबर में 270। तो 2x और ये 18 पक्षांतरण हो गया तो माइनस का 18 हो गया, तो यहाँ हो गया 252, x का मान 126। सीधे ऑप्शन आपको 126 नहीं भरना है, लिखा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें 2 है। ठीक है, एक तो x का मान तो आ रहा है 126 और एक संख्या है x प्लस 18 यानी 126 प्लस 18 यानी हो रहा है 144। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, देखो 144 है। तो ऑप्शन हमारा सही क्या होगा, देखो इसका 3 नंबर सही होगा। इसके बाद में आ गया है सवाल नंबर 3। एक निश्चित कूट भाषा में LOCK को 27 लिखा जाता है, MEND को -27 लिखा जाता है, तो समान कूट भाषा में DUST को लिखा जाएगा। ऑप्शन 1 दे रखा 18, ऑप्शन 2 दे रखा -18, ऑप्शन 3 दे रखा 9 और ऑप्शन 4 दे रखा -9। अब ये बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो तो सबसे पहले हमें इन संख्या को इन्हें
कैपिटल अक्षर लिखे हुए हैं, इनका क्रम याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं LOCK को, LOCK। अब देखो L का क्रमांक आता है यहाँ पर 12 प्लस O का क्रमांक आता है यहाँ पर 15 प्लस C का क्रमांक आता है 3, उसके बाद में K, तो K का क्रमांक आता है 11। इन सबको जोड़ लिया, इन सबको जोड़ लिया, ये हो रहा है 27 और 3 30, 41 हो रहे हैं। 41 में से क्या जोड़ें घटाएं कि 27 प्राप्त हो जाए। 41 माइनस अगर 14 पर घटा लेना तो क्या हो रहा है, देखो 27, यानी इन संख्याओं का दोनों का क्रम चेंज कर दो, यानी ये क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। तो -14 बराबर में क्या प्राप्त हो रहा है, देखो 27 आ रहा है। उसी प्रकार अब लिखते हैं MEND। M का देखते हैं, M का है 13 नंबर, देखो E का है यहाँ पर 5 नंबर, N का है 14 नंबर, ठीक है, और D का है 4 नंबर, ठीक है। देख सकते हैं M का यहाँ पर 13 नंबर है, E का 5 नंबर है, N का 14 नंबर है और D का है 4 नंबर। जैसे ही जोड़ा ये हो रहा है 18, 18 और 5 हो गए 23, और 23 और 10 33, 36 हो गए। देखो 36 में से क्या घटाएं, क्या वैसा जैसा घटाया इनको क्रम चेंज कर दो, यानी क्या घटाना, देखो 63 घटाना है, ठीक है। 13 माइनस 6 तो यहाँ बच गया 7, 5 में से 3, 5 में से 3 2, तो 27 संख्या बड़ी माइनस की है, उत्तर आएगा माइनस का 27 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार DUST, अब D का क्रमांक यहाँ पर देखते हैं 4 है, उसके बाद में U का क्रमांक देखते हैं 21 है, ठीक है। उसके बाद में S का जो क्रमांक दिया गया है वो 19 है, प्लस और T का क्रमांक दिया है 20, ठीक है। इनको जोड़ना है तो ये कितने हो गए, देखो ये हो गए 25, 25 और 20 कितने हो गए, देखो 25, 35 और 45, 45 और 10 हो गए 55, और 55 और 9 कितने हो गए, देखो 64। 64 में से क्या घटाएंगे, 64 माइनस घटाएंगे, यहाँ पर देखो 46 घटाएंगे, इनका क्रम चेंज कर दो। 14 में से 6 ये हो गया 8, और 5 में से 4 1 हो रहा है। इनका उत्तर क्या आएगा, देखो उत्तर आएगा इनका ऑप्शन 1 18 आएगा, ठीक है। ये हो गया सवाल नंबर हमारा 3 नंबर। इनको दोबारा देखते हैं एक बार। एक निश्चित कूट भाषा में LOCK को 27 लिखते हैं, MEND को -27 लिखा जाता है, तो समान भाषा में DUST को लिखा जाएगा। LOCK तो आपको सबसे पहले ये संख्याएं कैपिटल अक्षरों में लिखा गया है, इनका क्रम ध्यान रखना है। L का 12 नंबर है, O का 15 है, C का 3 है और A का 11, 41 हो रहा है। इससे 27 कैसे प्राप्त हुए, 14 घटाने पर, यानी क्या करना है आपको, इन दोनों का क्रम, इस संख्या का क्रम चेंज करो 41 का, तो बनता है 14, 41 माइनस 14 बराबर 27। उसी प्रकार MEND 13 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 4 ये हो रहा है 36, इसमें से घटाया, इनका क्रम चेंज किया 63, तो शेष बचा है माइनस का 63। उसी प्रकार आगे DUST, तो D का 4 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 20 64, और माइनस जैसे ही क्रम चेंज किया 11 46, तो शेष क्या बचा है, देखो ये 14 माइनस 6 बराबर 8, और 5 में से 4 बराबर 1, इसका उत्तर आ रहा है बराबर में 1 18 आ रहा है। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 4। यदि x माइनस 1 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणक है, तो k का मान बराबर है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शन 1 दे रखा है 3, ऑप्शन 2 दे रखा है 2, ऑप्शन 3 दे रखा है -3, ऑप्शन 4 दे रखा है -2, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो एकदम बिल्कुल सरल है। x माइनस a इसका गुणक है, तो कैसे करेंगे इसको, x माइनस 1 बराबर में क्या रख देंगे, देखो 0, इस 1 का होगा पक्षांतरण, x का मान क्या बन रहा है, देखो x का मान बन रहा है 1, तो क्या करेंगे, देखो x का मान जो 1 बन रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे, देखो इनमें ये हो गया 4, x की पावर 3 है तो यहाँ लिख देंगे 1, इसकी पावर यहाँ क्या आ जाएगी, देखो 3। कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां क्या कर दो, आप केवल 3 कर दो, प्लस 3, x है वापिस 1 लगा दो, इसकी पावर 2 दिख रही है तो 2 लगा दो, -4 इंटू x है तो 4 इंटू 1 लगा दो, और प्लस में k लगा दो, और आगे क्या करना है, बराबर में क्या कर देना है 0। जैसे इसमें गुणक में गुणक यानी
x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर, जैसे ही मान इसमें 1 रखेंगे ना तो बराबर में उत्तर क्या आएगा, इसका 0 आना चाहिए। लेकिन अभी 0 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि k का मान हमारे पास में नहीं है, k का मान हमें ज्ञात करना है। a की घात से कितनी लिख दो, मान 1 लेना है। देखो तो यहां बनेगा 4 × 1 बराबर 4। उसी प्रकार a की घात 2 का मान भी 1 होता है, 1 को 3 से गुणा किया 3, और यहाँ माइनस का बन रहा है 4 और प्लस का k बराबर में 0। ये हो रहा है 7 - 4, तो 7 माइनस, जैसे पे देखो 7 - 4 यहाँ 3 बच रहा है, और या आप -4 और +4 को यहाँ काट भी सकते हो। देखो क्योंकि -4 और +4 संख्या आपस में कट जाती है, तो इसमें क्या होगा, k बराबर में आ जाएगा, ये 3 का होगा पक्षांतरण, k का मान +3 मत रखना, k का +3 है, इसका होगा पक्षांतरण, तो k का मान आ जाएगा -3। तो सही उत्तर क्या आएगा, देखो हमारा ऑप्शन 3 आएगा, यानी इसका -3 आएगा। ठीक है। यदि x - 1 इसका गुणक है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। इस x - 1 बराबर 0, x का मान आएगा 1, x का मान 1 आएगा। अब क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, देखो इन सभी संख्याओं में ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या रख देंगे, x का मान 1 रख देंगे, जहां x है वहां 1 रख दो। तो यहाँ 4 × x की जगह 1 की पावर 3, 3 x की जगह 1 की पावर 2, 4 × 1 + k। अब 1 की पावर चाहे 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, 4 लिखो, सब जगह 1 1 प्राप्त होगा। तो ये 4 × 1 बराबर 4, 3 × 1 बराबर 3, और ये -4 + k, तो -4 + 4 यही कैंसिल हो गए, और 3 का मैंने कर दिया पक्षांतरण, तो -3, तो यानी k का मान -3 कहां पर है, देखो ये -3 यहां दिख रहा है, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा, 3 होगा। सवाल नंबर 5, एक 3 अंकों की संख्या 4x3 है और दूसरी एक 3 अंक की संख्या 984 में जोड़ने पर एक 4 अंक की संख्या 13y7 प्राप्त होती है, जो कि 11 से विभाजित है, तो x + y का मान किसके बराबर है। ऑप्शन 1 दे रखा है 10, ऑप्शन 2 दे रखा है 11, ऑप्शन 3 दे रखा है 12, ऑप्शन 4 दे रखा है 15। ठीक है, यानी एक 3 अंकों की संख्या दे रखी है 4x3, ये देखो 4x और 3 दे रखा है। इनमें क्या करना है, एक दूसरी एक 3 अंकों वाली संख्या 9 8 4 जोड़नी है, 9 8 और 4 जोड़ देनी है। इसके द्वारा क्या प्राप्त हो रहा है, एक 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है 13y7, 13y और 7 प्राप्त हो रही है, जो कि 11 से विभाजित है। तो x + y का मान क्या होगा, हमें क्या ज्ञात करना होगा, x और y का मान ज्ञात करना होगा। हम देखो ऐसा यहां पर मान रखेंगे ताकि यहां पर क्या आ जाए, देखो 11 से विभाजित हो जाए। 11 का नियम ये विभाजित होने का ये होता है, इनके सम और विषम स्थानों का अंतर a या तो होना चाहिए 0 और या 11 से विभाजित होना चाहिए। सम और विषम स्थानों का अंतर, यानी मान सकते हैं इस प्रकार, ये 1 नंबर स्थान पर है, ये 2 नंबर स्थान पर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो क्या करेंगे, देखो इनका दोनों का जोड़ करेंगे और इनका भी करेंगे जोड़, बाद में इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर आना चाहिए 0। ठीक है, तो यहां पर ये मान लेते हैं, देखो 4 3 और ये यहां पर 3 और ये यहां पर 4, ये क्या आ रहा है, देखो यहां पर 7 आ रहा है, देखो सही है यहां पर। तो ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ 1 + y, यहाँ हो रहा है 1 + y, और यहाँ क्या हो रहा है 7, 3 और ये 7 10 हो रहे हैं। देखो तो यहाँ y का मान क्या लिखें कि उनका अंतर क्या आ जाए, देखो उनका अंतर है वो 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ y का मान लिख देते हैं 9, तो y का मान यहाँ क्या लिख रहे हैं, देखो y बराबर में लिख रहे हैं 9 लिख देते हैं, y का मान लिख देते हैं यहाँ पर 9। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो y का मान जैसे यहाँ पर 9 लिखा है, तो यहाँ पर 1 + 9 10, और यहाँ 3 और 7 भी क्या हो रहा है, देखो 10 हो रहा है। ठीक है, यानी सम स्थानों का योग भी 10 आ रहा है और विषम स्थानों का योग भी 10 आ रहा है। जैसे ही घटाएंगे ना, इनका मान 0 आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये संख्या 11 से विभाजित पूरी होगी। y का मान हो गया। अब देखते हैं x की तरफ, 3 और 4 वैसा ही मान 7 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ 9 आ रहा है, तो ये हो गए 8, और x का मान क्या लिखें ताकि यहाँ 9 आ जाए, x का मान यहाँ लिखेंगे हम 1। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 1, x का मान 1, तो 1 + 8 बराबर में यहाँ पर y का मान 9, और 9 + 4 बराबर में क्या प्राप्त हो रहा है 13। यही देखो x बराबर 1 और y का मान क्या प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा।
उत्तर क्या आएगा देखो x प्लस वाई, यानी यहाँ पूछा गया x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। ये x का मान तो 1 है और y का मान 9, इसका उत्तर क्या आएगा देखो 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या बनेगा हमारा 1 बनेगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार इसको, क्या लिखा है, एक 3 अंकों की संख्या 4x3 है। ये देखो एक 3 अंकों वाली संख्या 4x3 है, और एक दूसरी एक संख्या और है, वो भी उसमें भी 3 अंक है, वो संख्या है 984। इन दोनों को जैसे ही जोड़ा है तो एक संख्या बनी है, 4 अंकों की संख्या बनी है 13/7, जो 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित होने का यही नियम होता है कि उनके सम और विषम स्थानों के योग का अंतर कर लो। ठीक है, जैसे ही अंतर करेंगे ना, तो अंतर में अगर या तो 0 होना चाहिए और या उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है, अब यहां मैं सम और विषम स्थानों का योग कर रहा हूं, पहले बाद में मैं अंतर करूंगा। देखो तो यह ये 1 नंबर स्थान पर है और ये 3 नंबर है, ये दोनों विषम स्थान पर है, तो ये इनका अंतर हो, एक तो हो गया योग 1 प्लस वाई, और ये 2 और 4 है, ये सम स्थान पर है, ये हो गए 10। ये इधर 10, इधर 10 कैसे हो सकता है, वाई का मान यहाँ लिख देता हूँ, वाई का मान लिखता हूँ 9 लिखता हूँ, तो 9 और 1 10, और 7 और 3 क्या हो रहे हैं 10। जैसे ही घटाएंगे ना 10 माइनस 10 क्या बनेगा देखो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया y के उधर वाला। अब देखते हैं इधर से x का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। 3 और 4 का मान ऐसे 7 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और यहाँ x का मान क्या लिखते हैं, क्या लिखें कि उसमें 8 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाए, 9 आ जाए, तो x का मान 1 रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ x का मान 1 प्लस 8 बराबर में 9, ये y का मान 9, और 4 और 9 कितने बन रहे, 13 बन रहे। तो x प्लस वाई का मान पूछा है, तो ये 1 प्लस 9 बराबर में क्या हो जाएगा 10। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा देखो 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो संख्या जो बनी है ना 13 वाई का मान 9 7, ये संख्या बनी है ना, इसमें अब ध्यान कर लेना, इसमें किसका भाग पूरा पूरा जाएगा, 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, ये नियम होता है हमारा 11 के विभाजित होने का नियम। 11 का नियम यही होता है, एक तो सम स्थान और विषम स्थान का पहले क्या करेंगे, योग करेंगे। सम स्थान और दाएं तरफ से, दाएं तरफ यानी इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करते हुए सम और विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे। योग करने के बाद में उनका अंतर यानी घटाएंगे दोनों को, उनका अंतर 0 आना चाहिए, और या उनमें 11 का भाग पूरा पूरा जाने यानी 11 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या पूरी 11 से विभाजित हो सकती है। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 6। एक घन की भुजा एक सम अभाज्य संख्या है, वो मीटर में दे रखी है, तो घन का विकिरण है। तो घन का विकिरण का सूत्र होता है, घन का विकिरण √3 इंटू भुजा, और यहां भुजा का मान दे रखा है एक सम अभाज्य संख्या, तो केवल सम अभाज्य संख्या होती है 2, तो यहां उत्तर आ जाएगा √3 इंटू 2, यानी मान आएगा 2√3, और ये दे रखा है मीटर में, उत्तर आ जाएगा 2√3 मीटर। अब ये देखते हैं ऑप्शन किस में आया, देखो ये ऑप्शन 4 में आया हुआ है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा देखो इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, दे रखा है एक घन की भुजा एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या होती है केवल 2, मीटर में है भुजा, तो घन का विकिरण है, तो घन का विकिरण सूत्र बनता है √3 इंटू भुजा, तो √3 इंटू 2, तो ये उत्तर आ जाएगा बराबर में 2√3 मीटर, यानी ऑप्शन 4 इसका सही होगा। इसके बाद में आगे सवाल नंबर है 7। यदि एक शंकु और एक गोला समान त्रिज्याएं और समान आयतन रखते हैं, यानी एक गोला है और एक शंकु है, उनकी त्रिज्याएं भी समान है और उनका आयतन भी समान है, तो गोले का व्यास यानी गोले की त्रिज्या होती है r, और गोले का व्यास यानी 2r, और शंकु की ऊंचाई यानी h का अनुपात है, ऑप्शन 1 दे रखा है 1:4, ऑप्शन 2 1:3, और ऑप्शन 3 1:2, और ऑप्शन 4 है 1:1। कैसे करते हैं देखो इनको, सबसे पहले दिया है शंकु का और गोले का दोनों का जो आयतन है वो दोनों का समान है और उनकी त्रिज्याएं भी समान है, तो शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई r² h बराबर में गोले का आयतन सूत्र बनता है 4/3 पाई r⁻3। ठीक है, अब क्या करते हैं इनको आगे थोड़ा हल कर लेते हैं। देखो अब जिस प्रकार ये
3 का होगा पक्षांतरण, 3 भाग में है तो यहाँ गुणा में जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा। देखो उसी प्रकार ये पाई अगर यहाँ गुणा में तो यहाँ भाग में भेजेंगे तो पाई से पाई भी कट जाएगा। देखो उसी प्रकार यहाँ अगर आर स्क्वायर है ये यहाँ भाग में चला जाएगा तो यह आर की घात 3 बटे आर की घात 2, तो यहाँ केवल एक आर बचेगा। देखो ठीक है, तो यहाँ शेष क्या बचा है, देखो h का मान h बराबर में बचा है 4r, यानी h का मान किसके बराबर है, 4r के बराबर है। तो पूछा क्या है, गोले का व्यास, गोले का व्यास और इसका अनुपात किसके साथ ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई के साथ। तो यहां लिख दो शंकु की ऊंचाई। तो यहां देखो शंकु का व्यास को क्या किसके द्वारा लिखते हैं हम, 2r के द्वारा लिखते हैं। गोला का त्रिज्या होती है, गोले की त्रिज्या होती है केवल r और व्यास होता है 2r, और ऊंचाई को लिखते हैं हम h के द्वारा, ऊंचाई को लिखते हैं हम h के द्वारा। तो यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा 2r बट्टे h का मान ऊपर दिया है, देखो h का मान यहाँ है 4r, r से r कट गया, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, मान आएगा 1/2 यानी बराबर में 1:2। ऑप्शन इसका सही कौन सा होगा, देखो 3 होगा, ये इसका आंसर है। कैसे करते हैं, देखो इसमें ये दिया गया है एक शंकु और एक गोला, उनकी त्रिज्याएं समान है, यानी दोनों आपको आर आर रखना है। आर आर का इसका अर्थ यही है कि त्रिज्याएं समान है, उनका आयतन समान है, यानी ये हो गया शंकु का आयतन, ये हो गया गोले का आयतन। ठीक है, अब इनको आगे हल करते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, पक्षांतरण होगा तो पाई से पाई कट गया, और यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर की घात 3 है, आर क्यूब है, तो यहाँ बचेगा देखो आर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ h का मान आ जाएगा 4 और आर, h बराबर में 4r। अब आपको निकालना क्या है, गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात। तो मैं ऊपर लिखूंगा गोले का व्यास और नीचे लिखूंगा शंकु की ऊंचाई। गोले को त्रिज्या को अगर हम r के द्वारा लिखते हैं तो व्यास होता है, तो व्यास त्रिज्या का दुगुना यानी 2r आ जाएगा, और ऊंचाई को लिखते हैं h के द्वारा। h का मान 4r आप ऊपर से लिखोगे, यहाँ 4r हो जाएगा, r से r कट जाएगा और 1/2, यानी गोले का व्यास अनुपात शंकु की ऊंचाई बराबर उत्तर आएगा इसका 1:2, यानी ऑप्शन 3 आएगा इसका। आगे सवाल नंबर 8 दिया गया है, निम्न अपूर्ण आवर्ती बंटन निम्न प्रकार से दिया गया है, x दे रखा है और f दे रखा है, यानी ये वर्ग अंतराल दे रखा है, 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और यहाँ नीचे बारंबारता दे रखी है 1 2 x 2 y और यहाँ पर 16, यानी बारंबारताओं योग दे रखा है 16 दे रखा है। और इन जो वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है, बंटन दे रखा है, इनका मध्यिका का मान यानी मध्य का आपको 35 दिया गया है, तो लुप्त आवर्तियां x और y, यानी यहाँ x की जगह क्या आएगा और y की जगह क्या आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, देखो जब भी आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, इनका जब भी आपको मध्य ज्ञात करना होता है तो एक बात हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा इसकी CF ज्ञात करनी होगी। CF यानी संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो पहले ज्ञात करते हैं इनकी संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम CF बराबर में, अब देखो एक की संचयी बारंबारता, एक की जगह 1 रख दिया, 1 और 2 यहाँ पर रख देंगे 3, और 3 में x जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 + x आ जाएगा, और बाद में ये 2 जोड़ देंगे तो 5 + x आ जाएगा, और यहाँ ये y जोड़ेंगे तो ये आएगा 5 + x + y। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, ये क्या होती है, ये होती है बारंबारताओं का योग। जो CF का अंतिम स्टेप है वो होती है बारंबारताओं का योग, और यहाँ किताब में 16 है, इसलिए 5 + x + y किसके बराबर होगी, 16 के बराबर होगी। तो ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं 5 + x + y बराबर में 16, तो यहाँ x + y का मान आ जाएगा 16 - 5 यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान करनी है, ये आगे आपके काम आएगी। देखो आपको प्रश्न दिया गया है, इसमें पहले आपको ज्ञात करनी होगी संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करनी होगी। CF कैसे ज्ञात करते हैं, F के द्वारा ही CF ज्ञात करते हैं। 1 का 1 रख दिया, 1 + 2 3, 3 + x, 3 + x, इसमें 2 जोड़ दिया, और 5, अब देखो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा, और y जोड़ेंगे तो 5 + x + y। ये देखो x अपनी जगह रहेगा और y अपनी जगह रहेगा, ये जुड़ेंगे नहीं। CF का अंतिम स्टेप है ये f का योग, यहाँ पर 16 दे रखा है तो ये 16 के बराबर होगा। ये भी देख सकते हैं, देखो 1
3 और 2 ये 5, 5 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 16। ठीक है, अब जब वर्ग अंतराल दे रखा है तब आपको मध्य का ज्ञात करना या मध्य ज्ञात करना। उसका सूत्र क्या होता है, एल बराबर यहां लिखते हैं मध्य या मध्यिका, मध्यिका को m के द्वारा व्यक्त करते हैं, l प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ या c बट्टे एफ और इंटू होता है यहाँ पर h। ठीक है, ये होता है आपके मध्यिका का सूत्र जब आपको वर्ग अंतराल दे रखा है। मध्यिका m बराबर l प्लस n बट्टा 2 माइनस c या सी एफ बट्टे एफ इंटू h। अब समझते हैं इसमें l क्या है, n बटा 2 क्या है, सी एफ क्या है, h क्या है, सब अभी समझते हैं। देखो मध्यिका m बराबर m का मान आपको यहाँ 35 दिया गया तो यहाँ लिख देंगे 35 बराबर l का क्या, l क्या होता है देखो सबसे पहले ज्ञात करते हैं l का मान होता है क्या। देखो l का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, l क्या होगा, देखो यहाँ पर n का ये तो 16 दिया गया ना, इस 16 का क्या करेंगे, बट्टा में लगाएंगे, 16 में 2 का भाग लगाएंगे। देखो n बट्टा 2 यानी ये n का मान ये 16 है, 16 बट्टे 2 तो 16 बट्टा 2 मान क्या आ जाएगा, देखो 8 आ जाएगा। तो वैसे तो यहाँ क्या दिया, देखो आपको यहाँ बारंबारता x और y का मान नहीं दिया गया है। अगर दिया होता है ना तो क्या करते हैं n बट्टा 2 यानी 16 बट्टा 2 8 आ जाएगा। 8 से ठीक अधिक संची बारंबारता जिसकी भी होती है ना वो हमारा होता है मध्यक वर्ग, उसके द्वारा मध्यक ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो ये देखो n बट्टा 2 कैसे ज्ञात करते हैं। देखो एक ही बात आपको याद करनी है, ये देखो n बट्टा 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा, n 16 हो जाएगा, 16 बट्टे 2 8 आ जाएगा। देखो ये सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं, देखो आपको जो मध्य का 35 दिया गया है ये देखते हैं किस अंतराल में, देखो 35 है किस अंतराल में है, देखो इस अंतराल में है। तो ये तो हमारा होगा मध्यक वर्ग होगा या मध्य का वर्ग होगा। देखो ये ठीक है। अब यहाँ l क्या होता है, l होता है मध्यक वर्ग की निम्न सीमा या मध्य का वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, देखो यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर ये लिख देंगे 30। n बटा 2 का मान मैंने बताया था, n का मान 16, n बटे 2 का मान 8। सी एफ क्या होती है, ये जो मध्यक वर्ग है इसकी संचयी बारंबारता क्या है, देखो 5 प्लस एक्स है, इससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता 3 प्लस एक्स है। ठीक है, तो बाहर माइनस चिन्ह है तो यहाँ रखेंगे 3 प्लस एक्स, दोनों के चिन्ह चेंज होंगे -3 और -x, तो यहाँ -3 लिख दो या -x लिख दो। एफ क्या होती है, एफ होती है मध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, देखो 2 है तो यहाँ 2 लिख दो और इंटू एच क्या होता है अंतराल, कितने का अंतराल, देखो 10 का अंतराल तो यहाँ 10 लिखते हैं गुणा। ठीक है, अब आपका इसमें एक्स का मान आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 35 - 30, यहाँ बचेगा 5 बराबर ये 8 - 3 5 -x, 5 -x। ठीक है, और ये बटा 2। ठीक है, और यहाँ पर ये गुणा में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये गुणा 10 हो रहा है। अब इसके बाद में क्या होगा, देखो ये 10 में 2 का भाग 5 बार गया, अब ये 5 यहाँ भाग में आएगा यहाँ, तो यहाँ बचेगा 1 बराबर में 5 प्लस 5 -x, 5 -x। अब x का होगा पक्षांतरण तो प्लस का x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 5 - 1 यानी 4 आ जाएगा। और जब x का मान 4 है तो देख सकते हैं y का मान क्या आएगा, x का मान 4 है तो 4 + y बराबर 11, तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर में बनेगा 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखो x बराबर 4 और y बराबर 11, तो यहाँ देखो ये लिखा पहले x का मान और बाद में y का मान, यानी 4 और 11। ऑप्शन 4 और y का मान 4 और 7 आ जाएगा। देखो सॉरी 4 और 7, यहाँ होगा 4 और 7। ऑप्शन क्या बनेगा, देखो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 4। ठीक है, इसको एक बार दोबारा देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये आपको एक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न में आपको मध्यिका दी गई 35, तो x के y का मान आपको ज्ञात करना है। तो जब आपको मध्यिका दी गई है तो एक बात हमेशा याद करनी है, आपको सबसे पहले ज्ञात करना होगा आपको CF यानी संचयी बारंबारता। CF किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, f के द्वारा ज्ञात करते हैं। देखो 1 का 1 रख दिया, 1 + 2 3, 3x 3 + x, इसमें 2 जोड़ेंगे 5 + x, इसमें y जोड़ेंगे तो x + y + 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर में 16। तो ये देखो एक बात हमेशा देखना, जो CF का अंतिम स्टेप है वो किसके बराबर होता है, देखो f के बराबर होता है, f के योग के बराबर होता है। तो यहाँ होगा 5 + x + y बराबर 16, x + y का मान 16 - 5 बराबर 11। अब देखो
या x और y का मान नहीं दिया गया है तो ऐसे तुम पता नहीं कर सकते कि मध्य वर्ग होगा क्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे मध्य वर्ग? आपको जो मध्यिका दी गई है उसके द्वारा आप मध्य वर्ग पता कर सकते हैं। ये जो 35 है वो किन के बीच में है? देखो 30 और 40 के बीच में आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा जो मध्य वर्ग होगा वो 30 से 40 होगा, यानी ये मध्य वर्ग होगा। अब सूत्र होता है मध्य का बरा m बराबर में l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। इसमें l होती है मध्य वर्ग की निम्न सीमा या मध्य का वर्ग की निम्न सीमा 30 और m का मान आपको 35 दिया गया है, n बटा 2 का मान 16 बटा 2 यानी ये तो 16 है। ये किसका मान है? ये मान है n का मान, ठीक है। तो n बटे 2 16 बटे 2 यानी 8 आ जाएगा। और माइनस सी एफ, ये माइनस का सी एफ है तो ये माइनस इनको रख दिया बाहर और कोष्ठक में सी एफ का मान, सी एफ होती है मध्य वर्ग की संचयी बारंबारता से। ये मध्य वर्ग है, इसकी संचयी बारंबारता 5 प्लस x है। इससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता 3 प्लस x है। दोनों के चिन्ह चेंज -3 और -x हो जाएंगे। तो ये बनेगा यहाँ पर 5 और ये -x, 8 -3 5 -x बनेगा, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस का 5 35 -30 यानी 30 का होगा पक्षांतरण। ये 35 -30 यानी 5 बराबर 5, 8 -3 5 -x बटे 2, यहाँ पर 10 है और 10 में 2 का भाग ये 5 बार जाएगा। और 5 को मैंने क्या कर दिया? वापस यहाँ पक्षांतर कर दिया, 5 बटा भेज दिया तो यहाँ 5 बटे 5 बराबर 1 और 5 -x, x का कर दिया पक्षांतरण प्लस x बराबर में 5 -1 यानी 4, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ देखो अगर x का मान अगर 4 है तो y का मान क्या होगा? देखो y का मान बढ़ जाएगा 7। सही उत्तर क्या आएगा? देखो 4 और 7, ऑप्शन क्या बढ़ जाएगा? 4। सवाल नंबर 9 दे रखा है, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक आपको दे रखे हैं, 2 प्लस माइनस √3 है तो अन्य दो शून्यक है। एक बात आप हमेशा याद रखो, अधिकतम घात 4 है तो इस बहुपद के कुल 4 शून्यक बनेंगे। यहाँ पर 2 तो आपको दिए हुए हैं, 2 शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 2 शून्यक, शून्यक यानी x का मान, ठीक है। x का मान एक तो आपको दे रखा है 2 प्लस √3 दे रखा है, एक दे रखा है आपको x बराबर में 2 माइनस √3, ये आपको 2 शून्यक दे रखे हैं। x बराबर 2, ये दोनों अलग अलग चिन्ह है, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है। इनका क्या करेंगे? देखो दोनों का करेंगे पक्षांतरण, यानी इसके द्वारा भी इनको बहुपद बढ़ाएंगे। देखो एक यानी x माइनस 2 और ये माइनस का √3 बन रहा है और इनको बराबर में कर दो यहाँ पर 0। उसी प्रकार, ठीक है, चाहे 0 बराबर नहीं करते हो तो इनको साथ में लिख दो, यहाँ बन जाएगा x माइनस का 2 प्लस का √3 और बराबर में क्या लिख दो? साथ में बराबर में कर दो इनके 0, ठीक है। क्या करना है आपको? ये 2 शून्यक दे रखे हैं ना, इनको एक साथ में रख दो, इनको एक बहुपद बढ़ा लो आप, यानी ये बन जाएगा -2 और माइनस का √3, ठीक है। अब ये और रख दो, -2 और प्लस √3 बन जाएगा, ठीक है। और ये 2 बहुपद गुणा के रूप में हो गए और बराबर में क्या रख दो? इनके 0। अब इनको हल करते हुए आगे अन्य 2 शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? देखो गुणा करेंगे इनको, x को x से गुणा किया, x का स्क्वायर, गुणा के द्वारा भी कर सकते हैं, सूत्रों के द्वारा भी कर सकते हैं। सूत्र यहाँ पर ये काम आएगा, देखो ये तो a माइनस बी और ये आ रहा है a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसा अच्छा लग रहा है वैसा कर सकते हैं। देखो सूत्र यहाँ पर काम आएगा, देखो ये हमारा इतना कौन सा काम है? ये इधर बड़ा a, ठीक है, और ये माइनस इधर केवल ये b है, आगे ये पूरा a वापिस a और ये प्लस b बराबर में क्या होता है? बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारे पास में a की जगह क्या है? केवल x माइनस 2 ही है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और b की जगह केवल √3 है तो √3 का वर्ग क्या बन जाएगा? देखो वर्ग 3 लिख देंगे, √3 का वर्ग लिख देंगे 3, √3 इंटू √3 बनता है 3। अब यहाँ इसको सूत्र के द्वारा और खोलेंगे तो सूत्र क्या होगा? देखो सूत्र इसका बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बनता है b का स्क्वायर। तो यहाँ पहले a स्क्वायर है तो हम भी क्या लिख देंगे? देखो x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2ab है तो यहाँ माइनस का 2 इंटू a का मान x इंटू 2 यानी माइनस का 4x बनेगा, तो सीधे यहाँ माइनस का 4x कर दो, ठीक है। उसके बाद में प्लस b स्क्वायर यानी प्लस 2 का स्क्वायर, ये बनेगा 4 और -3 बराबर में क्या कर दोगे आप? 0।
एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, देखो ये एक नया बहुपद प्राप्त हो गया है। इस बहुपद का क्या करेंगे, इन पूरी संख्याओं में देंगे भाग, यहां लगाएंगे भाग, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद में भाग लगाएंगे x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस का 26x स्क्वायर प्लस 138x है, ठीक है। और अंत में माइनस 35। x की घात 4 में x की घात 2 का भाग जाएगा x की घात 2 बार, x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा किया, x की घात 4, x की घात 2 को 4x से गुणा किया। गुणा में ध्यान करना, घातें हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो यहाँ आ जाएगा x की घात 3 और ये माइनस का बनेगा 4x की घात 3। x की घात 2 को 1 से गुणा किया तो ये बन गया x की घात 2। अब इनके चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट जाएगा। अब ये घटाएंगे, देखो इसमें से तो संख्या बड़ी माइनस की, उत्तर माइनस का आएगा। यहाँ 2x की घात 3 और ये 26 और इस माइनस, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का 27x स्क्वायर हो रहा है और बाद में 138x हो रहा है और माइनस का 35 मिल रहा है। 2x की घात 3 में x की घात 2 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा, भाग में घातें घटती है तो माइनस का 2 अपनी जगह, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 2x। माइनस के 2x को x की घात 2 से गुणा किया तो माइनस का 2x की घात, यहाँ बनाएंगे माइनस का 2x की घात 3। 2x को 4x से गुणा करेंगे तो ये प्लस का बनेगा 8x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 8x स्क्वायर। और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा प्लस का बनेगा 2x, माइनस का बन जाएगा 2x, सॉरी माइनस का बनेगा। यहाँ कैसे बनेगा, देखो माइनस, प्लस को गुणा किया, माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू प्लस माइनस, इन चेंज करेंगे, ये हो गया प्लस का, ये प्लस का और ये भी प्लस का, ठीक है। ये हो गया माइनस का, होगा यहाँ पर 27 और 8 हो जाएंगे माइनस का 35x स्क्वायर और ये हो रहा है प्लस का 140x और माइनस का 35। 35x स्क्वायर में x स्क्वायर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा माइनस के 35 बार। माइनस 35 को x स्क्वायर से गुणा किया तो यहाँ पर होगा माइनस का 35x का स्क्वायर और माइनस 35 को गुणा किया 4x से तो ये होगा प्लस का 140x और माइनस 35 इंटू 1 ये हो गया माइनस का 35। चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस और प्लस, ये कट गए सारे, यहाँ उत्तर क्या आ गए इनके 0। अब क्या करना होगा आपको, इसको केवल टुकड़े करना है। टुकड़े करने के बाद में जो आंसर आएगा वही क्या होगा, 2 शून्य बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35 बराबर 0। टुकड़े कैसे करेंगे, देखो माइनस 35 को x की घात 2 से गुणा किया, माइनस 35 एक्स स्क्वायर हो रहा है, x की घात 2 हो रहा है और यहाँ 2x हो रहा है। ऐसी दो संख्या बताओ जिनको अगर जोड़ें तो आना चाहिए माइनस का 2x, गुणा करें तो आना चाहिए 35, तो संख्या फिर सीधे क्या हो जाएगी 7 और 5 होगी। देखो तो टुकड़ा देखो ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5x और माइनस 35 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 7, यहाँ प्लस का 5 कॉमन आएगा, x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या लिख देंगे, देखो x माइनस 7 को बाहर रख दो, यहाँ बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ x का मान तो एक तो देखो 7 बच रहा है प्लस का, x माइनस 7 बराबर 0, x का मान प्लस 7 और x प्लस 5 बराबर 0, x का मान माइनस 5, यानी माइनस x का मान तो आएगा माइनस 5 और एक आएगा 7। माइनस 5 और प्लस का 7 कहाँ है, देखो 7 तो है प्लस का और 5 है माइनस का, ऑप्शन क्या होगा हमारा 4 सही होगा। अब इनमें देखो कई गलतियां हो सकती है, अगर पूरा किया हुआ है, अगर हमने ऑप्शन सही नहीं भरा है तो बाद में सारा का सारा गलत है। देखो ऑप्शन 1 में देखो दोनों प्लस के दे रखे हैं, इसमें माइनस के दे रखे, ये तो सीधे गलत हो गए दोनों ही। अब इसमें ध्यान करना 7 यहाँ माइनस का है, यहाँ नीचे वाला प्लस का है, तो नीचे वाला क्या होगा देखो सही होगा, देखो और 5 माइनस का, यानी ऑप्शन क्या बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देखते हैं। देखो प्रश्न में लिखा है एक बहुपद दे रखा है, उसके 2 शून्य का आपको दे रखे हैं, 2 शून्य दे रखा है 2 प्लस माइनस रूट 3, यानी x का मान 2 प्लस रूट 3 और एक दे रखा है 2 माइनस रूट 3। अब इन दोनों का करें पक्षांतरण, यानी माइनस का 2 बनेगा और माइनस का रूट 3, ये एक बहुपद बना लो। उसी प्रकार x माइनस का 2 करो और प्लस का रूट 3, यानी इन दोनों को पक्षांतर करेंगे, इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 प्लस का रूट 3। अब इन दो बहुपद बना है, इनको आपस में या तो कर लो गुणा, और गुणा नहीं करते हो तो क्या कर लो आप इनको सूत्रों के द्वारा खोल लो
और आप ये इस प्रकार एक बहुपद बना लो। मैंने क्या किया, सूत्र के द्वारा खोल लिया है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह देखो ये पूरा है, ए की जगह x माइनस 2 का स्क्वायर और बी की जगह 3 √3 है तो √3 का वर्ग आ गया 3। सूत्र के द्वारा इसको खोला है तो सूत्र के द्वारा ऐसा खोलेंगे, देखो इसको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ये माइनस 3, ये बनेगा यहाँ पर प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस पूरे का भाग इसमें लगाएंगे, देखो इस पूरी संख्या में इसका भाग लगाएंगे, भाग जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बार भाग जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके वापस करेंगे टुकड़े कर लेंगे, ठीक है, इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े आएगा माइनस 7x और प्लस 5x। ये देखो घटेगा ना आपस में तो संख्या बड़ी माइनस की है, उत्तर यहाँ देखो माइनस का 2x आएगा। अब गुणा करेंगे तो ये देखो माइनस 35 आ रहा है, ठीक है, टुकड़े हमारे सही है। x कॉमन x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन x माइनस 7, तो एक तो मान x का मान 7 आएगा, एक आएगा माइनस 5। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 10। एक समूह में 25 अध्यापक, 20 अभियंता, 18 डॉक्टर तथा 12 सेल्समैन एक मेला देखने गए और सभी ने कुल मिलाकर के 1330 रुपये खर्च किए। ये पाया गया कि 5 अध्यापकों ने 4 अभियंताओं के बराबर खर्च किए, 12 अभियंताओं ने 9 डॉक्टरों के बराबर खर्च किया और 6 डॉक्टरों ने 8 सेल्समैन के बराबर खर्च किया। यदि समान व्यवसाय के प्रत्येक व्यक्ति समान मात्रा में खर्च करते हैं तो प्रत्येक अभियंता द्वारा ये राशि ज्ञात करो। समान व्यवसाय यानी सारे के सारे जिस प्रकार ये अध्यापक है ये बराबर खर्चा करते हैं, उसी प्रकार सारे अभियंता बराबर खर्च करते हैं, उसी प्रकार सारे डॉक्टर भी समान मात्रा में खर्च करते हैं। अब ऑप्शन 1 दे रखा है 14 रुपये, ऑप्शन 2 दे रखा है 18 रुपये, ऑप्शन 3 दे रखा है 17.5 रुपये और ऑप्शन 4 दे रखा है 21 रुपये। यानी आपको ये बताना है प्रत्येक अभियंता कितने रुपए खर्च करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अध्यापक लिख दिया, अभियंता लिख दिया, डॉक्टर लिख दिया और सेल्समैन लिख दिया। हम मान सकते हैं कि एक अध्यापक x रुपये खर्च करता है, एक अभियंता y रुपये खर्च करता है, एक डॉक्टर z रुपये खर्च करता है, एक सेल्समैन p रुपये खर्च करता है। अगर कुल 25 अध्यापक है, एक अध्यापक x रुपये खर्च करेगा तो 25 अध्यापक 25x खर्च करेंगे। उसी प्रकार कुल 20 अभियंता है तो यहाँ एक अभियंता y रुपये खर्च करता है तो कुल 25 अभियंता है तो यहाँ आ जाएगा, कुल 20 है तो आ जाएगा 20y। उसी प्रकार एक डॉक्टर z रुपये खर्च करता है तो 18 डॉक्टर बराबर में 18 z रुपये खर्च करेंगे। अगर एक सेल्समैन p रुपये खर्च करता है तो 12 सेल्समैन 12p खर्च करेंगे। ये कुल मिलाकर के सभी 1330 रुपये खर्च करते हैं, बराबर में रख देंगे 1330 रुपये, ठीक है। एक बात आपको ये जान करनी है, प्रत्येक अभियंता यानी अभियंता का ज्ञात करनी है। अभियंता किसको y को माना था, इसलिए y को मान को आपको कभी चेंज नहीं करना है। बाकी x z और p ये तीनों चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे अभी करते हैं। देखो 5 अध्यापकों ने 4 अभियंताओं के बराबर खर्च किया, यानी एक अध्यापक x रुपये खर्च करता है तो 5 अध्यापक 5x खर्च करेंगे, बराबर में 4 अभियंता, एक अभियंता y खर्च करता है तो 4 अभियंता 4y खर्च कर देंगे। हम क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे 4y/5, जहां x है वहां पर ये मान रख दो 4y/5, तो यहां आ जाएगा 25 × 4y/5, ठीक है, प्लस का रख देंगे 20y। उसके बाद में 18z अपनी जगह आ जाएगा और 12p अपनी जगह, बराबर में 1330 रुपये। ये हो गया यहाँ पर 5 20y और 20y 40y प्लस 18z प्लस 12p बराबर में 1330। आपको ये बात अभी भी वही ध्यान रखनी है, y को चेंज नहीं करना है, ठीक है। सबसे लास्ट में देख लो 6 डॉक्टर 8 सेल्समैन के बराबर खर्च हैं, यानी ये डॉक्टर वाली बात है और सेल्समैन वाली बात पहले देख लेते हैं। यानी डॉक्टर यानी एक डॉक्टर z रुपये खर्च करता है तो 6 करेंगे 6x बराबर 8 सेल्समैन, एक अगर सेल्समैन p रुपये खर्च करता है तो 8 करेंगे 8p खर्च कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान किसका चयन कर दो, p का चयन कर दो, 6x/8 बराबर में p, ठीक है। तो p की जगह आप ये लिख दो 6x/8, तो यहाँ आ जाएगा 40y प्लस 18z प्लस 12 इंटू p की जगह क्या रख देंगे, देखो
8 सेल्समैन, यानी 18 डॉक्टर है वो, यहां पर आ जाएगा 6Z आ जाएगा। P की जगह रख देंगे 6Z बट्टे 8, तो यहां रख देना 6Z बट्टे 8 बराबर में 1330। यानी ये लिखा है 6 डॉक्टर, एक डॉक्टर अगर Z रुपए खर्च करता है तो 6 डॉक्टर करेंगे यहाँ पर 6Z बराबर में 8 सेल्समैन है, एक सेल्समैन अगर P रुपए खर्च करता है तो 8P करेंगे, तो P का मान आ जाएगा 8Z 6Z बटे 8। यहाँ पर ये हल करेंगे, यहाँ पर देखो 4 का भाग यहाँ पर 2 बार, ठीक है, और 4 का भाग यहाँ देखो 2 बार गया है और यहाँ जाएगा 3 बार, और यहाँ ये 3 बार गया, ये हो गया देखो यहाँ देखो 4 का भाग 2 बार और यहाँ 3 बार, ठीक है, ये हो गया देखो 9Z और 18Z कितना हो गया 27Z हो गए, तो ये 40Y प्लस 27Z बराबर में हो जाएंगे 1330। अब शेष एक ही बचा है 40Y प्लस Z की जगह 27 इंटू Z की जगह क्या रखते हैं देखो 12 अभियंता एक अभियंता Y रुपए खर्च करता है तो 12 कर देंगे 12Y बराबर में 9 डॉक्टर, एक डॉक्टर का Z रुपए खर्च करता है तो 9 करेंगे 9Z, तो Z का मान आ जाएगा 12Y बट्टे 9 बराबर में Z। अब Z का मान ये रख दो 12Y बट्टे 9, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12Y बट्टे 9 बराबर में 1330। इनको हल करेंगे, ये यहाँ पर आएगा 36, 3 आएगा 36, 36 और 40 कितने हो गए देखो ये हो जाएंगे छिहत्तर Y हो जाएंगे, 12 को 3 से 36 और ये 40, छिहत्तर Y बराबर में 1330, छिहत्तर Y बराबर में 1330, Y बराबर में 1330 बट्टे छिहत्तर, ये उतरा जाएगा बराबर में 17.50 रुपए। इसका अर्थ है एक अभियंता द्वारा 17.50 रुपए खर्च करता है। ऑप्शन हमारा क्या होगा देखो 3 सही होगा। ये होता है सवाल नंबर 10 कंप्लीट। सबसे पहले क्या करना है आपको, अध्यापक को X मान लो, अभियंता को Y मान लो, डॉक्टर को Z मान लो, सेल्समैन को P मान लो। 25 अध्यापक है तो 25X रुपए खर्च करेंगे, 20 अभियंता है तो 20Y, 18 डॉक्टर है तो 18Z करेंगे और 12 सेल्समैन तो 12P बराबर में कुल 1330 रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक बात ये याद करनी है, इस Y को चेंज मत करना क्योंकि आपको अभियंता का ही पूछा गया है, Y का ही पूछा गया है। सबसे पहले X का चेंज कर देते हैं। X का चेंज कैसे करते हैं देखो, यहां पर लिखा है 5X बराबर में 4Y, यानी 5 अध्यापक है वो 4 अभियंताओं के बराबर खर्च करते हैं। X बराबर 4Y बट्टे 5, तो मैंने X की जगह रख दिया ये 4Y बट्टे 5, तो ये 20Y और 20Y 40Y और बाकी अपनी जगह वैसा का वैसा रख दिया बराबर 1330। अब सबसे लास्ट में रखा है वो पकड़ लो, 6 डॉक्टर 8 सेल्समैन, 6 डॉक्टर बराबर में 6Z और 8 सेल्समैन यानी 8P, तो यहाँ P का मान 6Z बटे 8 है, ये देखो यहाँ मान रख दिया, तो ये मान हो जाएगा यहाँ 9Z प्लस 18Z 27Z बना। ठीक है, बीच वाला ले लो, बीच में क्या दे रखा है 12 अभियंता यानी 12Y, 9 डॉक्टर 9Z, तो Z का मान आ जाएगा 12Y बटे 9, तो ये देखो मान यहाँ रख दिया। ठीक है, ये रख दिया यहाँ, तो ये हो गया 36Y और 40Y बनेगा 76Y बराबर 1330, Y बराबर में 1330 बट्टे 76, तो मान आएगा 17.5 रुपए, यानी इस कार्य एक अभियंता द्वारा 17.5 रुपए खर्च होता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। और आज हमने पढ़ा है जीके के और मैथमेटिक्स के 10 प्रश्न मैथ और इतने के कंप्लीट किए हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।